श्रीरंगम में कावेरी नदी वैकुंठ में बहने वाली वही विराज नदी है और श्रीरंगम में श्री रंगनाथ भगवान का वह मंदिर वैकुंठ ही है जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। श्रीरंगम के भगवान कोई और नहीं बल्कि परम पदम से स्वयं भगवान परावासुदेव है। श्रीरंगम मंदिर की मीनारें वेदों के समान है और भगवान रंगनाथ प्रणवम ओमकारा के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। हमारे पुराणों के अनुसार जब भगवान श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मांड की रचना करने का विचार किया और तब परमपिता परमेश्वर श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भगवान ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा ने भगवान श्रीमन्नारायण को 5 सिरों वाले आदि शेष पर लेटे हुए देखा और इस दिव्य दृश्य से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनकी दैनिक पूजा के लिए इस रूप को एक पत्थर के देवता में बदल दें। इस प्रकार श्री रंगनाथ नामक देवता का रूप स्वयं श्रीमन्नारायण द्वारा अवतरित हुआ था और ब्रह्मा सत्यलोक में प्रतिदिन देवता की पूजा करते थे। एक बार सूर्यवंश के प्रसिद्ध सम्राट श्री इक्ष्वाकु महाराज ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इक्ष्वाकु को पुरस्कृत करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री रंगनाथ देवता की वह अद्वितीय भव्य और बहुत ही सुंदर प्रतिमा महाराज को प्रदान की। त्रेता युग से भगवान राम के युग तक और उसके दौरान सूर्यवंश के सभी सम्राट अपने पूजा मंदिर में अपने वंशानुगत भगवान कुलदेवता के रूप में भगवान रंगनाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार भगवान रंगनाथ को इक्ष्वाकु कुल धनम कहा जाता है। और जब अयोध्या के सम्राट के रूप में प्रभु श्री राम जी को ताज पहनाया गया तब भगवान राम ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में विभीषण को श्री रंगनाथ स्वामी की वह प्रतिमा विभीषण जी को उपहार रूप में दिया था। और लंका वापस जाते समय विभीषण ने श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को अपने सिर पर धारण किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। समय का ध्यान रखते हुए उन्होंने श्री रंगनाथ स्वामी को कावेरी नदी के बीच में एक सुंदर द्वीप पर रखा ताकि वे संध्या वंदन कर सकें। और संध्या वंदन करने के बाद जब विभीषण जी लंका जाने के लिए स्वामी श्री रंगनाथ जी की मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब देवता को उठाया नहीं जा सकता। और तब भगवान रंगनाथ स्वामी ने विभीषण को वचन दिया कि वे सदैव लंका की ओर दृष्टि रखेंगे। इसलिए हम भगवान रंगनाथ स्वामी को आदि शेष पर लेटे हुए और दक्षिण की ओर मुख करते हुए पाते हैं। जिस द्वीप पर भगवान शयन मुद्रा में रहते हैं उसे श्रीरंगम कहा जाता है। राजाओं ने देवता के चारों ओर एक बड़ा मंदिर बनवाया है। श्रीरंगम 108 दिव्य देशों में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी सभी 12 अलवरों ने प्रशंसा की है। और 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्र भगवान विष्णु के स्वयं प्रकट पवित्र स्थान में से भी पहला और सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य तिरुमाला बद्रीनाथ आदि हैं। श्रीरंगम मंदिर 156 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा और सक्रिय हिंदू मंदिर है। लगभग 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत में विष्णुचित्त भट्टनाथ बटा पेरियालवार एक ब्राह्मण थे जो श्रीविल्लीपुथुर मदुरै के पास के वातपत्र साई पेरुमल मंदिर 108 दिव्य देशम में से एक में माला बुनते थे। उन्होंने इस मंदिर के लिए 193 फीट का टावर बनवाया जो हाल तक सबसे ऊंचा था। इस मीनार की शोभा ऐसी थी कि भारतीय राज्य तमिलनाडु ने इसे अपने राज्य प्रतीक के रूप में अपनाया। गोदा देवी जिन्हें भूदेवी का अवतार कहा जाता है उसी मंदिर के तुलसी उद्यान में एक सुंदर शिशु के रूप में प्रकट हुईं। वह उन 12 आलवारों में से एक है जो भगवान कृष्ण के एक उत्साही भक्त के रूप में बड़े हुए और भगवान कृष्ण और सभी दिव्य देशों के दिव्य कृत्यों के बारे में सीखा। एक बच्चे के रूप में वह अपने पिता को वातापत्र साई पेरुमल के लिए मालाएं बुनने में मदद करती थी। दैवीय प्रेम और मासूमियत से गोदा अपने पिता द्वारा बनाई गई मालाओं को आजमाती थी और कुएं में झांकती थी और अपना प्रतिबिंब देखती थी, यह देखने के लिए कि क्या वे भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं। गोदा देवी का यह मासूम कृत्य विष्णुचित्त द्वारा देखे बिना काफी समय तक चलता रहा। एक दिन यह पता चलने पर विष्णुचित्त बेहद परेशान हो गए और उन्हें भगवान को वह मालाएं अर्पित नहीं की। हालांकि भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए, उन्हें ससुर कहकर संबोधित किया और कहा कि वह मालाओं को केवल गोदा देवी द्वारा पहने जाने के बाद ही स्वीकार करेंगे। चूंकि वह भगवान को अर्पित की जाने वाली मालाएं पहनती थी इसलिए उसे चूड़ी कोडुथा नचियार कहा जाता है। उन्होंने थिरुप्पवई और नचियार थिरुमोझी की रचना की है जो दिव्य प्रबंधम का हिस्सा है। दैवीय भूमिका में जहां गोदा देवी खुद को गोपिका होने की कल्पना करती हैं, उन्होंने थिरुप्पावई गाया जिसमें 30 परशुराम छंद शामिल है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कई तरह के व्रत करने वाली वास्तविक गोपिकाओं से प्रेरित होकर वह उस तरीके का विवरण देती हैं
जिसमें वह अन्य काल्पनिक गोपिकाओं के साथ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पास जाती हैं और प्रयास करती हैं। कृष्ण। प्रत्येक गीत का एक सही अर्थ होता है और गहराई से देखने पर उसका निहितार्थ अधिक गहरा होता है। दिसंबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक धनुर्मासम मार्गशी मास सौर कैलेंडर महीने के दौरान थिरुप्पावई का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है, जो वास्तव में वेदों का सार है। धनुर्मास व्रतम एकदशी व्रतम के अलावा श्री वैष्णवों के लिए एकमात्र अन्य व्रतम है। गोदा कल्याणम के साथ समाप्त होने वाले धनुर्मासम व्रत को करने से उस स्थान के आसपास के पूरे क्षेत्र में सर्वांगीण समृद्धि मिलती है जहां यह किया जाता है। गोदा देवी ने भगवान रंगनाथ को तीव्रता, जुनून और प्रेम के साथ चाहा जो उस महिला के लिए उपयुक्त होगा जो विवाह के माध्यम से किसी पुरुष के साथ मिलन की लालसा रखती है। भगवान रंगनाथ ने श्रीरंगम और विष्णुचित्त में पुजारियों के सपनों में दर्शन देकर उनकी यह इच्छा पूरी की। उन्होंने उन्हें एक भव्य विवाह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और गोदा देवी को उसी पालकी में ले जाने का निर्देश दिया जिसका उपयोग श्रीरंगम के उत्सव नाम्पेरुमल को ले जाने के लिए किया जाता था और उसी पूजा प्रक्रियाओं के साथ श्रीविल्लीपुथुर से श्रीरंगम तक ले जाया जाता था। विष्णुचित्त ने तुरंत मदुरै के राजा वल्लभ देव राय से संपर्क किया। गोदा देवी को परम भव्यता और एक बहुत बड़े जुलूस के साथ ले जाया गया जिसमें विष्णुचित्त और उनके परिवार और दोस्त राजा वल्लभ देव राय और उनके शाही दल और शाही उपहारों से लदी कई गाड़ियां और पुजारियों का समूह शामिल था। जब बारात श्रीरंगम पहुंची तब तक देर रात हो चुकी थी। विष्णुचित्त और गोदा देवी ने श्रीरंगम मंदिर के बाहर एक घर में विश्राम किया। आज के समय में इस घर को एक मंदिर में बदल दिया गया है जिसे वेली अंडाल सन्निधि कहा जाता है। अगले दिन श्रीरंगम में रंगा विलासा मंडपम नामक मंडप में गर्भगृह के बाहर गोदा देवी और नाम्पेरुमल का विवाह संपन्न हुआ। समारोह के बाद जब उत्सव मूर्ति को वापस गर्भगृह में ले जाया जा रहा था, गोदा देवी भगवान श्री रंगनाथ मूलावर के कमल चरणों में विलीन हो गईं। इस प्रकार गोदा कल्याणम भक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक घटना है जो जीवात्मा के परमात्मा में विलय में परिणत होती है। उस समय से गोदा देवी को अंदाल, वह जो हमारी उद्धार करता है, कहा जाने लगा। विष्णुचित्त की प्रार्थना पर भगवान रंगनाथ ने वादा किया कि वह गोदा देवी और गरुड़ के साथ श्रीविल्लीपुथुर में उसी घर में देवता के रूप में प्रकट होंगे जहां विष्णुचित्त गोदा देवी के साथ रहते थे। यह विधिवत तब हुआ जब विष्णुचित्त श्रीविल्लीपुथुर लौटे। वहां गोदा और कृष्ण का एक सुंदर मंदिर है और लोग गोदा और उनके प्रिय भगवान के रूप की भव्य तरीके से पूजा करते हैं। वेली अंडाल मंदिर और रंग विलासा मंडपम आज भी श्रीरंगम में देखे जा सकते हैं। गोदा देवी ने तमिलनाडु के मदुरै शहर के पास तिरुमालिरन सोलाई, जिसे अजगर कोयल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, में सुंदरा बहु पेरुमल से कसम खाई थी कि वह अक्कारू आदिसिल चावल पायसम के 100 बर्तन चढ़ाएंगी। लेकिन दिव्य विवाह के बाद जब वह श्री रंगनाथ में विलीन हो गईं तो वह इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकीं। 4000 वर्ष बाद जन्मे भगवद रामानुजाचार्य गोदा देवी के कट्टर भक्त थे। गोदा देवी के जीवन इतिहास को गहराई से जानने के बाद उन्होंने तुरंत सुंदरा बहु पेरुमल तिरुमालिरन सोलाई को अक्करू आदिसिल प्रसादम के 100 बर्तन और मक्खन के 100 बर्तन चढ़ाने की इच्छा पूरी की। उन्होंने गोदा देवी से प्रार्थना करने और उन्हें भेंट के बारे में सूचित करने के लिए श्रीविल्लीपुथुर की यात्रा की। इस भाव से बहुत प्रभावित होकर देवता के रूप में गोदा देवी 2 कदम आगे बढ़ी और उन्हें अन्ना, बड़ा भाई, कहकर संबोधित किया। आज भी हम श्रीविल्लीपुत्तूर में गोदा देवी देवता को 2 कदम आगे देख सकते हैं। तब से रामानुजाचार्य को गोदगराज, गोदा के भाई की उपाधि से सम्मानित किया गया। रामानुजाचार्य उत्साहपूर्वक थिरुप्पावै के छंदों का जाप करते थे और अक्सर छंदों की जटिल गहराई पर उपदेश देते थे। इस प्रकार उन्हें थिरुप्पवई जीयर की एक और उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से भक्त गोदा देवी की प्रार्थना करते समय ओम यतिराजा सहोदराय नमः का जाप करते हैं और रामानुजाचार्य की प्रार्थना करते समय ओम गोदा अग्रजाय नमः का जाप करते हैं, जो उनके भाई बहन के रिश्ते को उजागर करता है। उम्मीद करते हैं हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा और अगर आपको हमारे इस प्रयास में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी जानकारी की गलत व्याख्या मिली हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे सुधारने की कोशिश करें। और अपना बेहद कीमती वक्त हमारे इस वीडियो को देखने में लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बरकरार रखें और आपकी जीवन यात्रा सुखद हो। राधे राधे।